राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। इसी बात को सच कर दिखाया है कॉन्सेप्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स ने। मेरा नाम ललित बटेजा। आज हमारे साथ जेई एडवांस के हनुमानगढ़ टॉपर प्रतीक बंसल हैं, जो अभी आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतीक का आईआईटी तक का सफर कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन का नतीजा है। प्रतीक कॉन्सेप्ट क्लासेस के फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा है। तो आज हम जानेंगे उनसे कि उनके इस 2 साल की जर्नी के बारे में कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे, उन सब के बारे में जानेंगे। प्रतीक, मोस्ट वेलकम आपका। अब नाम के आगे आईआईटीएन का टैग लग गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, फिर सैक्रिफाइसेस के बाद जब ड्रीम आईआईटी में जाते हैं तो फिर काफी अच्छा लगता है। 2 साल बिल्कुल अच्छी बात है कि जो हमने सपना देखा है, अगर हमारा सपना पूरा होता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है। प्रतीक, जेई की प्रिपरेशन करने का मन या ख्याल कब आया? सर 10th क्लास तक तो मतलब पता नहीं था कि जेई एडवांस और ये आईआईटी क्या होता है। सब उसके बाद जब 10th का रिजल्ट आया तब उसमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए और थोड़ा मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, तो सब तब डिसाइड हुआ कि मतलब ये जेई की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये आपकी खुद की इच्छा थी, पेरेंट्स की इच्छा थी, या हम किसी से इंस्पायर्ड थे? नहीं सर, पेरेंट्स ने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मतलब जो तेरे को करना है वो कर ले। और सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, तो सर फिर मेरा खुद का डिसीजन था एट ईयर कि मतलब जेई की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आईआईटी में ही जाना है। ठीक है, माता पिताजी आपके क्या करते हैं? सर मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी मदर टीचर है। मदर आपकी टीचर है, तो फिर तो आपके करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजंस में उनका काफी रोल रहता होगा। जी डेफिनेटली सर, मेरी मदर ने मतलब 10th तक काफी हेल्प की है मेरी कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं। और मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मतलब किसी चीज की कमी नहीं आने दी मतलब अभी तक, तो काफी मतलब हेल्प मिलती है और टीचर हो तो मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर का माहौल अच्छा हो तो पढ़ने का भी मन करता है, चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपने जब प्रिपरेशन का मन बनाया तो आपने कंसेप्ट को ही क्यों चुना, जबकि बहुत से आपके साथी बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ने गए होंगे, तो उसके बावजूद आपने कंसेप्ट का चयन किया? कोई विशेष वजह? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो अभी बाहर की बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं, और सब जब 10th का रिजल्ट आया था तो मैं और मेरी मदर यहाँ पर श्रवण सर से मिले थे कंसेप्ट क्लासेस में। और सब उसके बाद श्रवण सर ने हमें गाइड किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत डेमो क्लासेस भी ली। उनके पढ़ाने का तरीका और पर्सनल अटेंशन, सर ये कारण थे कि मैंने कंसेप्ट में पढ़ने का फैसला लिया। ठीक है, मतलब आप पहले से कंसेप्ट के बारे में जानते थे या आपको किसी ने सलाह दी थी? सर जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी मम्मी टीचर हैं, तो उनके एक फ्रेंड के 2 बच्चे पहले यहीं से सिलेक्ट हुए हुए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने हमें वहाँ गाइड किया कि ठीक है, तो उन्होंने आपको गाइड किया कि हनुमानगढ़ में पढ़ने की सलाह देने वालों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको, आपके पेरेंट्स को कहा होगा कि बच्चे की लाइफ के साथ आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप उन्हें बाहर भेजिए, यहाँ शायद तक उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। कैसा था? सर काफी लोग बोलते थे मेरी मम्मी पापा की ये जो आपने बात बोली, पर मेरे मम्मी पापा मेरे को ये बात बताते नहीं थे कहीं बच्चा डीमोटिवेट ना हो जाए। तो सर उसके बाद मेरे मम्मी पापा हमेशा ये बोलते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। तो मेरे हिसाब से हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और जो अपने मन में है वही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये फाइनली आपका डिसीजन हो गया था कि आप कंसेप्ट में पढ़ेंगे। जैसे उसने आपने कारण बताया कि आपकी श्रवण सर से मुलाकात हुई और उसके बाद आपने डेमो क्लासेस ली, तो पढ़ने के तरीका आपको पसंद आया, उसके बाद चीज़ें फाइनलाइज हुई। ठीक है, तो जैसे आपने एडमिशन ले लिया था तो उसके बाद 2 साल की जर्नी है, 11th भी है, 12th भी है। तो 11th और 12th क्लास के दौरान आपकी पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? सर 11th क्लास में तो सर सुबह मतलब 8 बजे के करीब क्लास होती थी और 5-6 घंटे क्लासेस चलती थी। उसके बाद घर जाके जो हमें पढ़ाया गया उसको पहले रिवाइज करना, उसके बाद जो मॉड्यूल्स मिलते थे उनको सोल्व करना, और अगर बाय चांस एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो उसमें गाइड्स और पीवाईक्यूज करता था मैं। और फिर 12th में क्या रहा हाँ, शेड्यूल? और एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो घर पे पढ़ते हैं लोग, कि मतलब 1-1.5 घंटे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता लगातार। तो सर इसकी वजह से मैंने फिर 12th में ये डिसाइड किया कि मैं वहीं बैठ के पढ़ूंगा।
और सर जो मेरे साथी थे मतलब वो भी वहीं बैठ के पढ़ते थे, तो उनसे मेरे को मोटिवेशन आया कि मतलब यहीं बैठ के पढ़ेंगे तो कुछ सही रहेगा। साथ वाले होते हैं तो थोड़ा सा पुश मिलता है, तो उनका साथ आपका डिस्कशन भी होता रहता होगा पढ़ाई को लेकर, कुछ डाउट्स को लेकर। जी सर, हमारा 3-4 फ्रेंड्स का फ्रेंड सर्कल था, अभी सब फिलहाल आईटी में है। ठीक है। तो ज़्यादातर डाउट्स हमारे वहीं सॉल्व हो जाया करते थे, और जो बाकी बचे हुए डाउट्स हैं वो सर हमारे शाम को डाउट सेशन हुआ करते थे। पहले श्रवण सर और सतराम सर बता दिया करते थे, उसके बाद हमारा मैथ्स का डाउट सेशन होता था, और सर कभी रात के 8, 9, 10 आराम से बज जाया करते थे सर। तो तो मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो जाया करते थे जी सर, जनरली, जो ऑलमोस्ट इश्यूज रहता है, तो मतलब डाउट्स आपको वही टीचर बता रहे थे जो आपको पढ़ा पढ़ा रहे रहे थे। थे। जी सर। ठीक है, तो डाउट टाइमिंग का मेरे ख्याल से काफी लंबा इंटरवल चल जाता था फिर तो। आप कह रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 सर। बजे, तो ऐसा नहीं होता कि हेक्टिक हो गया थोड़ा सा, हम पजल हो रहे हैं, ऐसा कुछ सीन तो नहीं होता था? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को लगता है कि जो टाइम दिया था वो सर वर्थ इट था। वर्थ इट था। ठीक है, तो इस जर्नी के दौरान जब आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, रेगुलरली आप पढ़ भी रहे थे, डाउट्स भी क्लियर कर रहे थे, तो क्या कभी ऐसा टाइम आया था कि लगता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ? जी सर, ये तो हर बच्चे के साथ होता है सर, जबकि कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाएं या कुछ और भी बहुत कारण होते हैं, तो सर हर बच्चे के साथ होता है सर ये तो। तो अगर ऐसा होता था आपके साथ तो फिर क्या करते थे उससे निकलने के लिए बाहर? सर मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़े सोल्यूशन है अपने टीचर के कांटेक्ट में रहो, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। और अगर मान लो कोई टेस्ट में दिक्कत आ रही है, मतलब टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। सर मैंने भी यही किया था, और सर मैंने फिर धीरे धीरे टीचर से बताते गए कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक्स को रिवाइज करता गया, और टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होते गए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही प्रतीक ने कि किसी भी चीज की अगर हमें दिक्कत है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करें, उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो अपने टीचर के साथ रेगुलरली टच में रहें, क्योंकि वही हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बड़ी इजी गोइंग में कर पाएंगे, और हम उस मोड में नहीं जाएंगे जहां हम जाने से बचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस जर्नी के दौरान कभी ऐसा जरूरत महसूस हुई कि हमें किसी और कोचिंग का मटेरियल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़े? नहीं सर, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था उनके, मतलब रिवीजन, नोट्स रिवीजन और टेस्ट, मतलब वो मॉड्यूल्स वगैरह इतने होते थे कि टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ये सब चीजें करने का। ठीक है, तो आपका जो रिवीजन है आप अपने खुद के नोट्स और मॉड्यूल्स और टेस्ट वगैरह इस पे करते थे, जी सर। मतलब आपके जो रिवीजन का मोड था, दो मोड होते हैं जैसे हम जानते हैं कि एक सेल्फ सेल्फ मोड हो गया और एक आपका सेल्फ ड्रिवन हो गया और एक आपका टेस्ट ड्रिवन हो गया, तो आपने कौन सा मोड चूज किया था? सर मेरा मोस्टली तो टेस्ट ड्रिवन ही था, जो टेस्ट देते थे हम उस पर जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको एनालाइज करके, और जो अगले टेस्ट में उसको अप्लाई करते थे, तो सर ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव होता गया, और जो बाकी थोड़ा बहुत बचता था उसको नोट से देख लेते थे। तो आपने फिर कितने टेस्ट दिए उसके अंदर? सर ये हमारी कोचिंग की खुद की टेस्ट सीरीज थी जो ऑनलाइन होती थी, उसमें करीब 15 टेस्ट थे, 15-20, और उसमें टेस्ट को एनालाइज करता था मैं टेस्ट देने के बाद, और सर होता गया। ठीक है, एक बड़ी चिंता सी रहती है फाउंडेशन बैचेस के बच्चों को कि सर बोर्ड के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि जेई की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 75% मार्क्स इन बोर्ड, तो क्या आपको ऐसी चिंता नहीं थी कि बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स नहीं आए तो? नहीं सर, डर वगैरह तो नहीं था, अपने नॉलेज पे डाउट नहीं था, पर सर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ, मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, और मेरे से ज्यादातर मेरे पापा को था कि मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए इसमें। तो राइटिंग की वजह से फिर कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? सर मेरे 12th में 95% आए। 95% मार्क्स आए थे, तो राइटिंग तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इशू था, नहीं सर। नॉलेज ज्यादा मैटर करती थी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सबसे ज्यादा जरूरी सवाल जो मेनली बच्चों के हम देखते हैं कि इन केस आपकी 2 साल की मेहनत के बाद अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता तो क्या करते? सर जब मैं 11th में आया था तो मेरे को पता था करना तो यही है, जाना तो आईआईटी ही है, और सर ऐसा हुआ भी था मेरे साथ। जब जेई एडवांस की आंसर की आई थी, सर उसमें मैंने थोड़ा गलत मैच कर लिया था, और उस हिसाब से जो नंबर बन रहे थे मेरे पास, सर उसमें ये तो पता लग गया था कि कोई अच्छी आईआईटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है। सर उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर को मतलब इतना विश्वास था कि इतने कम मार्क्स तो नहीं बन सकते इसके। सर मेरे फिर आपने और मेरे पापा ने मिलकर मार्क्स चेक किए थे मेरे, तो बिल्कुल फिर जब बिल्कुल। फाइनल स्कोर आया सर उस पर फिर डिसाइड होगा तो कहाँ जाना कहाँ नहीं। फिर नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि प्रतीक के जब मार्क्स कैलकुलेट किए गए थे तो प्रतीक ने खुद नहीं किए थे, और किसी कारणवश आंसर की गलत मैच कर गया तो उसका स्कोर काफी कम आया था, जिसका
ना तो इसके पेरेंट्स को भरोसा हुआ ना हमें भरोसा हुआ। थोड़े टाइम बाद हमने फिर से आंसर की मिलाई और मार्क्स जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। पर एक चीज उस दौरान प्रतीक ने जरूर कही थी कि अगर इसने अपने फादर को बोली थी कि पापा अगर इतने कम नंबर है तो मैं अगले साल 100% ड्रॉप कर रहा हूँ। ये बिल्कुल है, क्योंकि जो सपना हमने देखा है तो हम जिएंगे तो सही, और वो चाहिए मतलब चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर उसके लिए 1 साल देना पड़े तो बिल्कुल वर्थ इट है। बिल्कुल सही बात। तो प्रतीक, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीजें थी, ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका ये 2 सालों के अंदर 12th के साथ IIT क्रैक होना क्यों संभव हो पाया? सर मेरे हिसाब से मेरा खुद पे विश्वास, मेरा पेरेंट्स का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, और मेरे टीचर जो थे मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाते थे कि उन्होंने मेरे को उस मोड में जाने ही नहीं दिया कि मतलब सिलेक्शन नहीं होगा या जो भी है, उन्होंने मेरे को उस मोड में जाने ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ा कारण था। बहुत बढ़िया। और एक जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे जेई है चाहे नीट है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अपना खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और रेगुलर स्टडी, और अपने टीचर के रेगुलर कांटेक्ट में रहो। अगर जितना तुम दूर जाओगे फिर सिचुएशन संभालनी थोड़ी उतनी मुश्किल होती जाएगी। और सर लास्ट, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रतीक आपसे बात करके। ये थे प्रतीक बंसल। इनसे बात करके हमने जाना कि कोई भी टारगेट असंभव नहीं है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है और आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो निश्चित ही हर मुकाम को पाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।